हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईआईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 02 अलजेब्रा का। लेक्चर नंबर 01 में हम लोगों ने मिल के आइडेंटिटी को डिस्कस किए थे। अब लेक्चर नंबर 02 में हम लोग जी लेवल के क्वेश्चन यानी कि ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इज। वर्ड को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से डिजाइन किया जा सकता था, उसको भी हम आपको बता देंगे। ऑप्शन ए में है ए प्लस 1 अपॉन ए, ऑप्शन बी में है आपके पास ए माइनस 1 अपॉन ए, ऑप्शन सी में है आपके पास में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ऑप्शन डी में है आपके पास में ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब जरा सा सोचो, इसको सोचो कि आप क्या अप्रोच को यूज करने वाले हो, ठीक है। सोचो कि क्या अप्रोच यूज करोगे जो इजीली आप बता सकते हो। तो इसी क्वेश्चन को और अगर लिखा जाए तो इन वर्ड को हटा दे के मैं और करके इसको कर देता हूं। मैं ऐसा भी पूछ सकता था, ठीक है, कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। ये भी यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ लैंग्वेज में नहीं लिखा है। मतलब कि अपन लोग को जो वैल्यू निकालना है, अपने को जो सॉल्व करना है, वो एक्चुअल इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या वैल्यू आने वाला है। जरा सा याद करो कि हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। नहीं, हम लोग ने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2 पढ़ा था, ठीक है। ये इसके बराबर में होता था, लेकिन सुनो 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 सुनो, ये चीजें यहां फॉलो नहीं करने वाली है, ठीक है। अब अगर कुछ देखने के लिए जाओगे तो ये चीजें, ये पैटर्न, ये एक्सप्रेशन इसको नहीं फॉलो कर रहा है, कभी भूल के मत अप्लाई कर देना, ठीक है। इस आइडेंटिटी को भला मैं यहाँ इस्तेमाल कर आपको शो करके दिखा दिया, लेकिन आप ये काम मत करना, समझे प्यारो। अगर करोगे तो खतरे से गिर जाओगे। तो करना क्या है, करना क्या है ना, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्यूशन लिख दिया यार, ठीक है। इसको यहाँ से हटाओ यार, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो जरा सा, एक आइडेंटिटी हम यहाँ आपको बताने वाले हैं। वो क्या बताने वाले हैं कि ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको क्या मैं रिटेन कर सकता हूं, ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। इसी पैटर्न को क्या मैं इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूं, इसी पैटर्न को क्या मैं इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूं। अगर आप देखें, इसको ओपन करने जाएंगे तो आप यहां पहुंचेंगे, इसको ओपन करने जाएंगे यहां पहुंचेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन उनका पूछने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। तो इसी को मैं यूज कर रहा हूं। क्या लिखूं? स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि अगर इसको और थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूं, देखना, इसको हटाता हूं, ठीक है। इसको हटा रहा हूं, इसको मैं और थोड़ा सा क्या करूं, ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस 1 अपॉन ए इंटू ए प्लस 1 अपॉन ए लिख सकता हूं, ठीक है। पावर 2 है तो 2 बार मैं रिपीट कर दिया। अब आपको पता है कि स्क्वायर रूट से जोड़ा में से एक बाहर आ जाता है, तो क्या आया, ए प्लस 1 अपॉन ए। बताओ यार, बताओ अगर इस क्वेश्चन में कुछ है तो मुझे बताओ। नहीं है ना? क्या ऑप्शन है अपना? ऑप्शन ए अपना ठीक है। अगर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा आप लोग को, अगर थोड़ा सा नॉइज आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ऊपर में काम होता है ना, तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ
द स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस वन अपॉन ए माइनस टू इज, ऑप्शन ए में है ए माइनस वन अपॉन ए, ऑप्शन बी में है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए, ऑप्शन सी में है स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए, और ऑप्शन डी में है ए प्लस वन अपॉन ए। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैं एक पैटर्न पे दो क्वेश्चन को रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि अगर इसमें मुझे समझाने में हो सकता है कि मैं आपको समझा नहीं सका तो दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको समझाने की पूरी भरपूर कोशिश करूंगा। ऐसी कोशिश करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा दूं, ठीक है। लेकिन होता है कि मेरा जो समझाने का तरीका शायद एक क्वेश्चन में ना आपके माइंड में आए, तो मैं उसके लिए दो क्वेश्चन उठा लेता हूँ, ठीक। चलिए, कह रहा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस वन अपॉन ए माइनस टू, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, हमसे ये पूछा है, ठीक है। कोई बात नहीं, देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ क्या, मैं इसको देखना जरा सा रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है। रूट ए का स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये ए के बराबर होता है। उसी प्रकार से मैं रूट ए को फर्दर स्क्वायर कर दूंगा और माइनस टू को कॉपी कर लूंगा। मेरे हिसाब से यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं नीचे में ही काम कर रहा हूं, ठीक है, देखते रहिएगा, इधर मैं नहीं कर रहा हूं, कहीं कट जाए तो कोई फायदा नहीं। चलिए, अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू ए बी। अगर यहाँ टू ए बी लिखने जाओगे तो देखो टू ए इंटू बी, ठीक है, तो ये क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो टू ठीक लिखा हुआ है, तो हम यहां से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक साथ में इसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो यार माइनस यहाँ आएगा, ठीक है। बी डिसाइड करता है कि ए माइनस होगा या प्लस होगा, ठीक। तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए इसमें, इसको ब्रेक डाउन करोगे यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। अब क्या करना है, क्या मैं डायरेक्ट ले लूँ बाहर ले लूँ, यहाँ पे शो करके दिखा चुका हूँ। आप चाहो तो इसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। इन दोनों पेयर में से एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, बताओ यार, आ जाएगा ना, क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि इसको कॉपी आप लोग करें। मिटा दिया जाए, इजाजत है भाई। चलिए ना मूव करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, अगर आप थोड़ा सोचेंगे हमारे साथ में तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाह नहीं रहा हूं कि लेक्चर आपको तोड़ तोड़ के करवाऊं, इसलिए मिटा रहा हूं और एक शॉट में इसको कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। नहीं अच्छा लगता वैसे, मैं मिटाओ फिर लिखो, मिटाओ फिर लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 9 बाई 4x स्क्वायर माइनस एक्स बाई 3 माइनस 3 बाई 2x और प्लस 5 बाई 4 इज ऑप्शन ए में ले लो 2x बाई 3 और प्लस 3 बाई 2x माइनस 1 बाई 2। ऑप्शन बी में आप ले लो x बाई 3 माइनस 3 बाई 2x प्लस 1। ऑप्शन सी में ले लो 3 बाई x प्लस 2 बाई 3x और माइनस 1 बाई 2। और ऑप्शन डी में ले लो आप x बाई 3 प्लस माइनस ले लेते हैं, देख लेते हैं, मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, प्लस 1 बाई 2। चल कोई बात नहीं, देखते हैं, कहीं अगर कुछ करेक्शन करने का होगा तो उसको हम लोग सही कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको चाहता हूं कि मिटा दूं, आप लोग ट्राई करें, इसको ट्राई करें, क्योंकि रूट लेना पड़ेगा ना यार, तो रूट लेना पड़ेगा, क्वेश्चन लंबा जाएगा, तो इसको मैं मिटा ही देता हूँ।
ठीक है, सिंगल सिंगल क्वेश्चन लेके चल लेंगे। बताइए क्या अप्रोच यूज करने वाले हो, उसको बता सकते हो क्या, क्या अप्रोच आप लगा रहे हो, कैसे करोगे इसको, बताओ। तो मैं सोच रहा हूं इसको, मैं सोच रहा हूं कि क्या रखा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 9/4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 3 माइनस 3/2 एक्स प्लस 5/4। तो एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस 9/4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस कांस्टेंट टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस 5/4 माइनस एक्स बाई 3 माइनस 3/2 एक्स, ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे मैं कह रहा था स्क्वायर रूट ऑफ, तो क्यों ना मैं रूट लगा लेता हूं, एक साथ में काम करके दिखाता हूं, ठीक, आराम आराम से करना है, आराम आराम से सोचोगे तभी काम होगा, नहीं तो नहीं होगा, हड़बड़ा के नहीं होगा। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 3 का मैं होल स्क्वायर लिख सकता हूं, आगे में 3/2 एक्स का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं। 5/4 को अगर देखने जाए, 5/4 को तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 1/4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे ना तो ये 5/4 आ जाएगा, एलसीएम लोगे ना इसका तो ये 4 आया, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5/4। तो हमने 5/4 को क्या किया, थोड़ा सा क्या किया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, 1/4 प्लस 1, रिपीट करके दिखाऊंगा इसलिए मैंने क्वेश्चन को मिटाया था, माइनस एक्स बाई 3 माइनस 3/2 एक्स, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स का होल स्क्वायर, और 1/4 को मैं लिख सकता हूं 1/2 का स्क्वायर। मैं चाहता तो इसको यहीं पे लिख देता, एक स्टेप हमारा बच जाता, एक स्टेप हमारा बच जाता, ठीक है। अब देखो जरा सा, इसको अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे, जगह छोड़ के लिख रहे हैं, क्या होता है 2a एक्स बाई 3, ए भी होता है इंटू 3/2 एक्स, ठीक है। साइन कन्वेंशन हम लगा ही देते हैं, प्लस है प्लस लिख के चलते हैं, माइनस है माइनस लिख के चलते हैं, कोई सी बात नहीं, माइनस 2 इंटू बी सी होता है ना, तो b हमारे पास में 3/2 एक्स। आपको शो करके दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ, लेकिन आप ये कहोगे बाद में यार इन्होंने तो जो है ना डायरेक्ट काम कर दिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार आप देखो CA, तो मैं पहले a को लिख लिया, ठीक है, और मिस्टेक ना हो, AB BC और CA, ठीक है, 1/2, राइट। देखो आप इसको कैंसिल पहले करो, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, 2 इंटू एक्स बाई 3 इंटू 3/2 एक्स, 2 से 2 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा फाइनली 1 प्लस 1 ये आ गया। उसी प्रकार से इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3/2 एक्स, और इसको कैंसिल करोगे तो यह आ जाएगा ये वाला पार्ट, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हुआ है उसको माफ कीजिएगा। तो इन पूरे को देखो, क्या मैं लिख सकता हूं कि x/3, अभी भी प्लस किसको करना माइनस किसको करना छोड़ दे, 3/2 एक्स और 1/2, ठीक है। कैसे जज करोगे कि प्लस a है या प्लस b है या प्लस c है, या माइनस b है माइनस c है माइनस a है, कैसे जज करोगे। तो आप पहुंचो आके ए बी के पास, अगर मिस्टेक बोला तो माफ कीजिएगा, ठीक है। आप पहले ए बी के पास पहुंचो, रिलेशन हमें क्रिएट करना है माइनस को जज करने के लिए, -2bc -2ca, ठीक है। ए और बी का रिलेशन है तो यहां पॉजिटिव मिला है, ठीक है। बी का और सी का रिलेशन है तो नेगेटिव मिला है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूं आपको, ये पॉजिटिव आया है, राइट। और सी और ए का रिलेशन है तो भैया और फिर से हमें नेगेटिव मिला है, ठीक है। देखो अगर b माइनस होता, ठीक है, अगर b माइनस होता, ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। तो भाई देखो b तो यहां मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है, क्यों क्यों क्योंकि 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 c जिनके साथ में लगा है, c जिनके साथ लगा वो नेगेटिव है। फिर से सुन लो, अगर 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 b नेगेटिव होता
तो ये पोर्शन जो है, समझने, रुक जाओ आराम से। मैं कह रहा हूं देखो ए तो भैया पॉजिटिव है, ठीक है, मैं बी का रिलेशन देखना चाह रहा हूं कि बी पॉजिटिव है नेगेटिव, कैसे जस्टिफाई करूंगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बी भी नेगेटिव है, सी भी नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहूंगा बी के साथ में सी का रिलेशन आया है, ठीक है, अगर बी नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव होता, लेकिन सी जहां जहां आया वो नेगेटिव है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि भैया ये नेगेटिव है और इसका स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c है, ठीक है, तो हम यहाँ से हमने क्या कहा कि भाई जो एक्चुअल में है वो नेगेटिव कौन है, सी है, और इससे बाहर लेके आओगे तो मिलेगा x/3 प्लस 3/2x और -1/2, ठीक है, ये आपका मिल गया। इसमें कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन सी ठीक है, मारो कॉपी मारो। एक इस पे एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, इस पे एक क्वेश्चन और करवाएंगे, ठीक है, मिटा दो, चल ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पैटर्न को पकड़े। देखो मैं पैटर्न दे सकता हूं, अब ऐसा नहीं है यार मैं कितना क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, कम से कम 20 25 30 क्वेश्चन तो करा ही देता हूं ना, 30 क्वेश्चन तो आपको करवा देता हूं मैं, और कोशिश यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा कि द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1/a प्लस a/2 माइनस 3/4 इज, ऑप्शन ए में है a/2 माइनस 1/a प्लस 1/2, ऑप्शन ए है। अगर मैं बी की बात करने जाऊं तो बी ऑप्शन में है a/2 प्लस 2/a माइनस 1, ऑप्शन सी में मैं बात करने जाऊं तो a/2 प्लस 1/a माइनस 2 माइनस 1/2, ठीक है, माइनस 1/2। अगर मैं डी की बात करने जाऊं तो a/2 माइनस 2/a माइनस 1/2, राइट। चलिए ट्राई करिए, इसको ट्राई करिएगा, ट्राई करिए, ओए रुक जा, गिरो मत, ठीक है, इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं, आप तो सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है, तो कह रहे थे स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं जैसा बोला है, a/4 यानी चलो ए स्क्वायर कॉपी कर रहा हूँ, a²/4 प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1/a प्लस a/2 माइनस 3/4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि थोड़ा सजा के लिखने की कोशिश करता हूँ, तो भाई मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, a/2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ प्लस 1/a का होल स्क्वायर कर देता हूँ, और माइनस 3/4 को पहले लिख लिया, और माइनस 1/a प्लस a/2 को लिख दिया। चलिए आगे मैं चलता हूँ, a/2 का स्क्वायर रूट लगा दूंगा, परेशान मत होना, 1/a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे लिखना यार माइनस 3/4 को, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/4 माइनस के साथ ले लूँ ना, ये प्लस रखते हैं, -1 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो एलसीएम लोगे तो -3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, 1/4 लिखा, -1 लिया, माइनस 1/a प्लस 1/a/2, सॉरी a/2, ठीक है, रूट लगा दिया भैया। आगे मैं बढ़ा और फिर स्क्वायर रूट ऑफ a/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर
प्लस 4 को लिख सकता हूँ 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/a। अब ऐसा करते हैं, इसको एक्सप्रेस कर देते हैं ना, इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ, प्लस 2 इंटू a/2 इंटू 1/a, ठीक है, माइनस 2 इंटू बी सी है ना, 1/a इंटू 1/2 आ जाएगा नहीं, हाँ चेक कर लेंगे कटेगा तो, माइनस 2 इंटू प्लस है, यहाँ पे प्लस है 2 इंटू a/2 इंटू 1/2, राइट, ठीक है, नहीं कटा है। चलिए अब देखो जरा सा कि रिलेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस 2bc, ठीक है, माइनस 2ca, मतलब कि इससे ये पता चल रहा है कि a नेगेटिव नहीं है और c नेगेटिव नहीं है। अगर c नेगेटिव होता तो ये वाला पार्ट नेगेटिव होता। नेगेटिव कौन है? b है। नेगेटिव कौन है? तो b है, ठीक है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a/2 माइनस 1/a प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इससे जब रूट से बाहर लाओगे तो निकलेगा a/2 माइनस 1/a प्लस 1/2। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। देखो आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए आपका ठीक है, ऑप्शन ए आपका ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और कराएंगे, एक ही पैटर्न पे है दोनों, तो एक को रिटर्न करेंगे, पहले इसको आप कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन 4 हो चुका है, हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि द एक्सप्रेशन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द एक्सप्रेशन 4a प्लस 5b प्लस 5c का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4b प्लस 4c का होल स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर is a perfect square, is a perfect square of the expression ऑप्शन ए में है यार, ऑप्शन ए में है √3 b प्लस सी, ऑप्शन बी में है 3b प्लस सी प्लस ए, ऑप्शन सी में है 3 इंटू बी प्लस सी, ऑप्शन डी में है 3 इंटू माइनस बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। तो 4a प्लस 5b प्लस 5c का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4b प्लस 4c का होल स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर, ठीक है। क्या अप्रोच आप इसको इस क्वेश्चन में लगाना चाहते हैं, ये बताइए। अगर मैं सोचूंगा तो मैं कहूँगा यार इतने पार्ट को मैं मान लेता हूँ a और इतने पार्ट को मान लेता हूँ मैं b, तो ये मुझे दिख जाएगा a² माइनस b² के फॉर्म में, ठीक है, a² माइनस b² के फॉर्म में। तो हमें इजीली इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा या निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो मैंने लिखा a प्लस 5b प्लस 5c, ठीक है। अब यहाँ से आ गया हमारे पास में 5a प्लस 4b प्लस
4c, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, a प्लस बी इंटू 4a प्लस 5b प्लस 5c, ठीक है, माइनस 5a माइनस 4b माइनस 4c, ठीक है, प्लस 9 स्क्वायर, ठीक। इसको ऐड करो यार, ऐड करने जाओगे तो 9a प्लस 9b प्लस 9c आ गया, इनटू यहां से मिल जाएगा माइनस a, ठीक है, प्लस b और प्लस c प्लस 9a स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सा क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं यहाँ पे, और यहां से हम कुछ कॉमन लेते हैं। 9 मैंने कॉमन ले लिया, सजा के लिख रहा हूँ b प्लस सी, ठीक है। सजा के लिखने के पीछे कुछ कारण है, ठीक है। प्लस a को मैं अलग कर दिया, ठीक है। क्यों किया, अभी ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं अरेंजमेंट करूंगा तो b प्लस सी को एक साथ, माइनस a को अलग रखूंगा, और प्लस 9a स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये क्या दिख रहा है, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, ठीक है। ये क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फर्दर मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 9 ऐसे ही रखूंगा, मैं लिखूंगा a स्क्वायर यानी कि b प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस ब्राइसिस को मैं यूज करूंगा प्लस 9a स्क्वायर, राइट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आ जाएगा 9b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर। ये देखो यार इलिमिनेट हो जाएगा। इलिमिनेट होने के बाद में हमारे पास में क्या बचता है, 9 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, अरे यहाँ मिस्टेक लिखा हूँ, एक्सप्रेशन मैंने गलत किया है, एक्सप्रेस, ठीक है, b प्लस सी का होल स्क्वायर। जब रूट से बाहर निकालोगे तो आएगा 3 टाइम्स ऑफ b प्लस सी, ठीक है। देखो सॉरी यहाँ 9 है, ठीक है, 9 है, सॉरी माफी चाहूंगा, ठीक है। तो जब इसको रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, 3 इंटू बी प्लस सी, ठीक। इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन और कराते हैं, पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और, बस एक क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम लोग इस लेक्चर को क्या करेंगे, बाइंड अप करेंगे, ठीक है। मिटा दिया जाए, ठीक। अब आगे में चलेंगे, क्वेश्चन लीजिएगा, 3a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c का होल स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ऑप्शन में ले लीजिए, ऑप्शन ए में है आपके पास में रूट 5a प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन बी में है रूट 5a प्लस बी, ऑप्शन सी में है रूट 5a प्लस सी, ऑप्शन डी में है रूट 5, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। फिर देखो, फिर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है, ए मान लेता हूँ और बी मान लेता हूँ, ठीक। तो फॉर्मूला आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, 3a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है, और
ए प्लस बी होता है तो इसको साथ में ले रहा हूँ, 2a प्लस 5b, सॉरी 3b प्लस 2c, ठीक है, इंटू 3a प्लस 2b प्लस 3c, ठीक है, माइनस 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 2a माइनस 3b माइनस 3c और प्लस 5b स्क्वायर, ठीक है, साथ में लेके चल रहा हूँ। जो ऐड होगा ऐड करूंगा, जो कटना होगा काट देंगे। तो इसको ऐड करो जरा से यार, 5a 5b और 5c, ठीक है, ये आ गया। इसमें देखो जरा सा, इसमें तो मुझे a दिख रहा है और b नेगेटिव आ रहा है और c इसमें भी ओह c कैंसिल काहे हो रहा है, c कैंसिल काहे हो रहा है, यहाँ 2c है, सॉरी, ठीक है, तो प्लस c और प्लस 5b स्क्वायर। अगेन रीअरेंजमेंट करूंगा, 5 को कॉमन ले लिया मैंने और ये मैंने लिखा, क्या लिखा, a प्लस c को एक साथ प्लस b, ठीक है, इनटू इसको मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं तो a प्लस c माइनस b, ठीक है, प्लस 5b स्क्वायर। अब खुद से देखो, इसको फिर मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, ठीक है। या तो इसको ऐसा करो, इसको y मान लो और इसको x मान लो, क्योंकि b पहले से है ना, इसको y मान लो, इसको x मान लो, ठीक। 5 को कॉपी, तो a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5b स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। ये कैंसल आउट होगा। कैंसल आउट होने के बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहां से मिल जाएगा 5 इंटू ए प्लस सी का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए यार आपको स्क्वायर लेके काम करना पड़ेगा। 5a प्लस सी का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सब्र रखना। इसको क्या मैं फर्दर लिख सकता हूं, √5 इंटू ए प्लस सी का, अगर होल स्क्वायर करूं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा? मेरे हिसाब से कुछ नहीं होगा। मैंने रूट में 5 को रखा और पूरी होल का स्क्वायरिंग कर दिया। जब आप इसको स्क्वायर को ब्रेक करोगे तो यही वाला पैटर्न मिल जाएगा, यानी कि यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा। आगे में इससे एक बाहर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है तो मैं सोच रहा हूँ कि शो करके दिखा दूँ आपको, ठीक है। 2 टाइम्स लिख के दिखाता हूँ। तो √5 इंटू ए प्लस सी, √5 ए प्लस सी, ठीक है। इन दोनों जोड़ा में से एक बाहर आ जाएगा। क्या आएगा? तो आएगा भाई √5 इंटू ए प्लस सी, ठीक है। यह आपका फाइनल आंसर है। कोई आंसर मैच कर रहा है क्या? कोई आंसर मैच कर रहा है? डिसमैच तो नहीं कर रहा भाई। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका ठीक है। तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान